Hello students, you can see this is official website of CBSE. Now I'm going to discuss revised curriculum for academic year 2020-21. तो notification we all must have seen that 30% syllabus जो है वो आपका reduce हो गया है. So congrats for that. लेकिन ये देख लेना बेटा 30% जो कम हुआ है ना उसके मार्क्स उधर ही रहेंगे. मान लो आपका सिलेबस जो है वो 3 चैप्टर्स कम हो गए, लेकिन वो जो 3 चैप्टर्स के मार्क्स थे वो अब जो बाकी चैप्टर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. तो आपके चैप्टर की इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ जानी चाहिए. अब वेटेज बढ़ेगी हर चैप्टर की. ठीक है. सो यहाँ से आप लोग खुद भी देख सकते हैं. दिस इज़ कंप्यूटर, होम साइंस, इंग्लिश, मैथ्स. तो इसमें क्या हुआ है, डिलीटेड सिलेबस दिया हुआ है. मतलब जो आपका डिलीट हुआ है ना पोर्शन वो दिया हुआ है. देखो SST का, लेट मी शो यू. Let us download this. Here you go. तो SST में आपका जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अंदर जो सेक्शन 1 है वी हैव टू कंप्लीट दैट. और उसमें भी कौन कौन से चैप्टर्स हैं. फर्स्ट इज़ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड देन सेकेंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया. ठीक है. अगर आपके पास पुरानी एडिशन की बुक है तो उसमें सेकेंड चैप्टर आपको दिया होगा नेशनलिज्म, वो इंडो चाइना रिलेशन करके. तो वो चैप्टर इट्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिलेबस. 2019 में ही वो एक्सक्लूड हो गया था. मतलब तब भी नहीं था उस चैप्टर और अभी तो है ही नहीं. ठीक है. फिर सेक्शन 2 जो था इसमें से हमें एक चैप्टर करना होता था, 4th और 5th में से कोई एक चैप्टर. ये 10th का, हाँ ये रहा. 3rd और 4th में से एक चैप्टर करना था, लेकिन अभी क्या करना है, अभी वो भी नहीं करना है. तो दैट चैप्टर इज़ ऑल्सो एक्सक्लूडेड. और ये जो चैप्टर है ये ना तो आपको पीरियडिक टेस्ट में आपको पूछा जाएगा, लेकिन बोर्ड्स में नहीं पूछा जाएगा. तो ऐसा हो सकता है आपको एक असेसमेंट दे दिया जाए या फिर एक छोटा सा असाइनमेंट दे दिया जाए, जस्ट टू हैव अ प्रूफ कि हमने ये चैप्टर भी डील किया है. फिर जो उसके बाद सेक्शन 3 वो भी एक्सक्लूड कर दिया. कंप्लीट चैप्टर इज़ एक्सक्लूडेड. मतलब आपको इंटरनल और एक्सटर्नल कहीं नहीं पूछा जाएगा चैप्टर के बारे में. ठीक है. देन लेट्स टॉक अबाउट ज्योग्राफी. ज्योग्राफी में फर्स्ट चैप्टर इज़ रिसोर्सेज विच इज़ एक्चुअली कम्प्लीटेड. और फिर सेकेंड और थर्ड चैप्टर जो है वो नहीं आ रहे हैं. उसके बाद 4th चैप्टर इज़ आई गेस एग्रीकल्चर, वो आएगा. ठीक है. फिर 5th चैप्टर भी एक्सक्लूड कर दिया. उसके बाद मेरे हिसाब से आपके लाइफ लाइन्स है चैप्टर जो है ज्योग्राफी का लास्ट, वो आना है 6th और 7th. ठीक है. तो इस तरह से आपके हिस्ट्री में बचे आपके कितने चैप्टर, 2 चैप्टर. नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन ये यूरोप, फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर. ठीक है. और ज्योग्राफी में बचा आपका चैप्टर 1, चैप्टर 4 और चैप्टर 6 और 7. 4 चैप्टर्स यहाँ हो गए, 2 चैप्टर वहाँ हो गए. फिर पॉलिटिकल साइंस में देखो फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर जो है वो आना है. फर्स्ट क्या था, डेमोक्रेसी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड करके, और सेकेंड फेडरलिज्म विच इज़ रियली इंटरेस्टिंग चैप्टर, वो तो हटना ही नहीं चाहिए था. 3rd 4th 5th हट गए. 6th और 7th तो 2 चैप्टर शुरू के और 2 चैप्टर, ये 4 चैप्टर हो गए जो हमने पढ़ने हैं अब. ठीक है. तो 4 यहाँ पे हो गए. और यहाँ कितने चैप्टर पढ़ने थे हमने, 4 यहाँ पे पढ़ने थे, 2 यहाँ पे पढ़ने हैं. 10 चैप्टर तो ये हो गए, है ना. और इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स के 4 ही चैप्टर हैं और बहुत सिंपल से चैप्टर्स हैं, वो हम लोग कर लेंगे. ठीक है. 2 के वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ और मैं कर दूँगी. तो दिस इज़ ऑल. बस इसमें ये ध्यान रखना, जैसे हिस्ट्री है, अब हिस्ट्री में वी हैव ओनली 2 चैप्टर्स टू बी कवर्ड. लेकिन उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हिस्ट्री में वेटेज फॉर बोर्ड इज़ 20 मार्क्स. तो इसका मतलब एक चैप्टर से 10 नंबर का पूछा जाएगा ऑन एन एवरेज, है ना. तो उस चैप्टर की इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ गई है. ठीक है. सो दिस इज़ इट.